अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। सियासी तज्ज़ियों और तबसरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और जनाब, आप लोगों ने थंबनेल पे रीड कर लिया होगा, मैं आज का रनडाउन बताए बगैर शुरू करते हैं पहली खबर से। सबसे पहले मैं आपके सामने इमरान रियाज खान, जो कि हमेशा से झूठ बोलते हैं, हमेशा खबर का एक रुख आपको बताते हैं और दूसरा रुख आपको कभी नहीं बताते हैं। और सबसे हैरत अंगेज़ बात यह है कि जितने भी लोग आपको सच्चाई बताते हैं, जितने भी लोग आपको सच्ची खबरें बताते हैं, तो अहले यूथ जो हैं, जो इमरान खान के सपोर्टर्स हैं, उनको स्पेशली ग्रुप्स के अंदर ये इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं कि आपने किसी भी ऐसे सहाफ़ी को नहीं सुनना सिवाय जो है वो चंद एक चुनिंदा लोगों के, जिनमें एक इमरान रियाज खान भी शामिल है। और इमरान रियाज खान को इस बात की खुशी होती है कि जो फॉलोअर्स हैं उन्होंने उनका सच झूठ जो है उसको मान लेना है और उनको इस बात से कोई गर्ज नहीं है कि सच्चाई क्या है या हम उसके ऊपर थोड़ी सी भी रिसर्च कर लें। अब ये siyaasat.pk एक ऐसी वेबसाइट है जो हमेशा से झूठ फैलाती है और इनके ऊपर पाबंदी भी लगी हुई है। उसके बावजूद भी आपको पता है सोशल मीडिया पे पेजेस चल ही जाते हैं। इनके बारे में हमेशा जितने भी पीटीआई के जो सहाफ़ी होंगे या जो खुद को यूट्यूबर्स कहते हैं, सहाफ़ी कहते हैं, वो हमेशा siyaasat.pk की गलत खबरों को कोट करके आप तक जो है वो गलत मवाद पहुंचाते हैं। हमेशा की तरह अपने झूठ बोलने की रिवायत को कायम रखते हुए इमरान रियाज खान ने उनके ट्वीट को अपने पास रीट्वीट किया, उसको मेंशन किया और ऊपर लिखा क्या है जरा उसका कच्चा चट्ठा सुन लीजिए। लिखते हैं कि इमरान रियाज खान, ये है नून लीग की जमहूरियत। और वो क्या कि नीचे siyaasat.pk ने खबर शेयर किया जिसमें वो लिखते हैं कि पंजाब असम्बली में मरियम नवाज की तकरीर के दौरान एहतजाज और नारे क्यों लगाए। स्पीकर मलिक अहमद खान ने पीटीआई के 11 अरकान पंजाब असम्बली को मुअत्तल कर दिया। इसमें कोई शक नहीं है कि जो हमारे स्पीकर हैं उन्होंने 11 जो पंजाब असम्बली के अरकान हैं उनको मुअत्तल किया है। लेकिन क्या रीज़न ये है जो इमरान रियाज खान ने लिखी है? क्या रीज़न ये है जो siyaasat.pk ने लिखी है? तो सच है कि ये बिल्कुल झूठ है। असल खबर क्या है, असल खबर की सच्चाई क्या है, वो मैं आपके सामने जो है वो रखती हूँ। जनाब, हुआ क्या कि मरियम नवाज़ जो हैं ये तकरीर कर रही थी और ये जो हमारे स्पीकर हैं ये सुन रहे थे। उसी दौरान जब मरियम नवाज़ ने अपनी तकरीर करना शुरू की, तो ये सिर्फ मरियम नवाज़ के साथ नहीं हो रहा, बल्कि जितने भी ऑपोजिशन के लोग हैं, खासतौर पर पीटीआई के जो सपोर्टर्स हैं, ये गंदी गंदी गलीज गलीज किस्म की गालियां निकालते हैं। आपको याद होगा ओथ टेकिंग सेरेमनीज के दौरान जो है केपीके की असम्बली के अंदर एक खातून के ऊपर जो है उसके रेट लगाए गए थे। आपको याद है कि उस वक्त खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली के अंदर उस खातून के बारे में पूछा गया था कि तुम एक रात का क्या लेती हो और तुम्हारा रेट क्या है। शर्म से डूब मरने का मकाम था कि वो खातून जो थी वो एक सियासतदान थी और बाकी भी जो नारे कस रहे थे वो सियासतदान थे। इसी तरह से पिछले दिनों शहबाज शरीफ जो हैं, जब वो बजट तकरीर के बारे में बात करना शुरू हुए थे, तो उस वक्त भी इन लोगों ने वहाँ पर गलीज किस्म के नारे जो हैं लगाना शुरू कर दिया था और बकना शुरू कर दिया था। उसके बाद क्या हुआ कि जब मरियम नवाज़ जो हैं वो तकरीर के लिए खड़ी हुई, तो उन्होंने बताना था कि पिछले 16 हफ्तों में उन्होंने पंजाब की बेहतरी के लिए क्या क्या इकदाम किए हैं, उनको बोलने नहीं दिया गया। और उसके बाद आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा कि ये तमाम लोग जो हैं खड़े हुए, इन्होंने डेस्क और बेंच बचाना शुरू कर दिए और हुल्लड़बाजी जो है वो शुरू हो गई। उसके बाद क्या हुआ कि अजान शुरू हो गई। जैसे ही अजान शुरू हुई तो जो स्पीकर थे उन्होंने उन लोगों को बार बार वार्न किया कि आप लोगों ने गालियां निकालनी है, शोर मचाना है, जो कुछ करना है बाद में कर लीजिएगा, एटलीस्ट आप लोग अजान का तो एहतराम कर लीजिए। जिस पे इन लोगों ने अजान के दौरान भी खामोशी इख्तियार नहीं की, जिसकी वजह से स्पीकर ने इनकी रुकनीत को ना सिर्फ मुअत्तल किया बल्कि पुलिस की गाड़ी को भी बाहर बुला लिया कि अगर आइंदा ये लोग अंदर घुसने की कोशिश करते हैं या जितने दिन के लिए इनके ऊपर पाबंदी है उसकी पाबंदी नहीं करते हैं तो इनको बाहर से उठा के ले जाए, या मतलब इनको अरेस्ट कर लिया जाएगा। अब आप अंदाज़ा कीजिए कि इमरान रियाज खान जैसे गिद्ध, इमरान रियाज खान जैसे गीले तीतर, माजरत के साथ कि मेरे लिए वो भी बुजुर्ग हैं, सारी दाढ़ी उनकी सफ़ेद है, बाल उनके सारे सफ़ेद हैं, लेकिन अपनी सफ़ेद दाढ़ी और अपने सफ़ेद बालों की शर्म नहीं कर रहे, हया नहीं कर रहे। और फिर उनकी मिसेस जो हैं वो रोना रोती हैं आके ट्विटर के ऊपर कि मेरे शौहर के साथ जुल्म किया जा रहा है। उनकी बीवी को अब उनसे पूछना चाहिए कि अजान के एहतराम में तो भारत जैसा सेक्युलर मुल्क, जहाँ पर बीजेपी जैसे हिंदुत्वा और वहाँ पे उस तरह के जो लोग हैं वो भी जब अपनी तकरीर कर रहे होते हैं या जो उनके सियासतदान तकरीर कर रहे होते हैं, तो जैसे ही अजान होती है वो खामोशी इख्तियार कर लेते हैं। कम से कम ये 11 लोग जो थे कि उस दौरान अपनी खामोशी तो इख्तियार कर सकते थे, इन्होंने नहीं की, तो उसका नतीजा इन्होंने भुगत लिया। अब जब नतीजा भुगता है तो उसके ऊपर ये रोना डाल देते हैं और कहते हैं कि जनाब जी मरियम नवाज की तकरीर के आगे बोलने की वजह से उनको ये सजा मिली, ताकि मरियम नवाज को कंट्रोवर्शियल करें। तो मरियम नवाज को क्या फ़र्क पड़ता है?
मरियम नवाज ने तो बल्कि बड़ी मज़ेदार तकरीर के दौरान एक चंक आपको सुनाना चाहती हूँ। उन्होंने कहा कि पिछले 4 साल भी इन्होंने इसी तरह भोंग भोंग के गुजारे हैं। माज़रत के साथ मुझे वर्ड्स बोलने पड़े हैं, उन्होंने भोंग चें का वर्ड तो नहीं कहा, लेकिन मतलब सेंस इसी तरह की थी कि 4 साल जो इन्होंने किया है हमारे मुल्क के साथ, 4 साल में इन्होंने जो पिछले 75 साल तारीख का इन्होंने कर्जा ले लिया है, और जिनको आप चोर कहते हैं उन्होंने आज तक इतना कर्जा नहीं लिया, और इन्होंने इतना कर्जा लेकर मुल्क को जिस महंगाई और दलदल के अंदर इन्होंने फेंका है। तो मरियम नवाज ने कहा कि इनको बोलने दीजिए, स्पीकर को कहा उन्होंने बल्कि कि इनको पाबंदी ना लगाइए, ये अपनी आदत से मजबूर है, इन्होंने यही सब कुछ करना है। क्या कहा मरियम नवाज ने, हैव अ लुक। You have to go back to your seats, please. जनाब स्पीकर उनको छोड़ें, उनका काम वक्त जाया करना है। उन्होंने 4 साल जाया किए, ये भी वक्त वो जाया करेंगे। तो सुन लिया आपने। अब जनाब इसमें ये जो मोहतरम है इमरान रियाज खान, इनके झूठ के बारे में एक और आपको बात बता दूं कि जो 11 लोग मुअत्तल हुए हैं, इनमें से एक साहब जो है वो इफ्तिखार दुरानी भी हैं। और ये इफ्तिखार दुरानी जो है, मैं अगर आपकी याददाश्त, क्योंकि हमारी कौम की याददाश्त थोड़ी कमज़ोर है, हर कुछ अरसे के बाद हम बातें भूल जाते हैं, तो आपको बताना था कि इफ्तिखार दुरानी वही हैं जिन्होंने इमरान खान को रियासत मदीना का थीसिस जो है वह समझाया था, और फिर इमरान खान की एक और वर्कर के साथ इनके नाजेबा वीडियोस लीक हुए थे, तस्वीर लीक हुई थी, और उनके साथ ये जो हरकत व सकनात कर रहे थे वो आप सब लोगों को पता है। तो अब इनको डिफेंड कौन कर रहा है? इमरान रियाज खान जैसे लोग। और ये बात नहीं कर रहे कि ये कौन लोग हैं, ये भी बात नहीं कर रहे कि ये लोग क्यों मुअत्तल हुए हैं, ये लोग नहीं इसके ऊपर बात नहीं कर रहे कि ये अजान के दौरान क्या कर रहे थे, लेकिन ये बात कर रहे हैं कि मरियम नवाज तकरीर कर रही थी, लिहाजा जो है उनसे बदला ले लिया गया। तो अब आपको समझ आ गई होगी कि ये लोग सियासत नहीं करते, ये गिद्ध हैं। असल में शाहीन में और गिद्ध में यही फ़र्क होता है कि शाहीन अपना शिकार खुद करके खाता है, जबकि गिद्ध हमेशा मुर्दार के ऊपर आता है और मुर्दार का गोश्त खाता है, बदबूदार। और मरियम नवाज को मैंने नोटिस किया, पहले थोड़ी कंफ्यूज हो जाती थी, अभी वो कंफ्यूज नहीं होती, बात का जवाब जो है ना बड़े ज़बरदस्त तरीके से देती हैं। उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर ये इल्ज़ाम लगता है, क्योंकि आजकल पीटीआई वालों को बड़ी तकलीफ है कि मरियम नवाज जो है टिकटॉक के ऊपर उनके वीडियोज़ क्यों आ रहे हैं, फेसबुक पे या ट्विटर पर उनके वीडियोज़ क्यों आ रहे हैं जो उनकी कारकर्दगी के हवाले से होते हैं, जो वो काम करती हैं। तो उन्होंने कहा कि कोई काम करता है तो उसका टिकटॉक बनता है, वरना एक्सरसाइज करते, सोते और जागते हुए तो कोई भी टिकटॉक बना लेता है। ये उन्होंने टॉन्ट किया था बेसिकली इमरान खान को। ये जरा वीडियो देखिए। स्पीकर, मुझे इन पे तरस आता है। ये मुझे कहते हैं मैं टिकटॉक्स बनाती हूँ, टिकटॉक बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, काम किया होता है तो टिकटॉक बनती है। खाना खाने की, सोने की, एक्सरसाइज करने की वीडियोस पे टिकटॉक नहीं बनती। एक और बड़ी ज़रूरी बात करना चाहती हूँ कि जिस तरह का अमल आप खुद करते हैं, एक दिन उसी तरह के मुकाफाते अमल का शिकार आप खुद बनते हैं। आपको याद होगा कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जब लंदन में थे तो एवन फील्ड के बाहर या उनके घर के बाहर, उनके ऑफिस के बाहर जिस तरह से ये लोग नारे लगाते थे, टमाटर फेंकते थे, गंदे अंडे फेंकते थे, उनमें जो सरे फहरिस्त लड़का था वो शायान था, जो चोर चोर के नारे अक्सर वहाँ पर लगाया करता था। इसी को बेहतरीन मुकाफाते अमल कहते हैं कि ये शख्स अब की बार जब दोबारा से एहतजाज के लिए बाहर निकला तो पीटीआई के अपने ही कारकुनान ने इस शख्स को चोर चोर कहना शुरू कर दिया। जरा ये देखिए। एक मिनट, माइक छोड़ो। जी, तो आपने देखा। अब मज़ेदार बात यह कि वहाँ पे ढीटू की तरह ये हंसी हंस रहा है। पहले तो उसको जमाइमा की तरफ से पैसे मिलते थे, अब ये वहाँ पर किसी आइसक्रीम बार के अंदर, किसी आइसक्रीम पार्लर के अंदर जो है वो काम करता है, मजदूर टाइप का ये बंदा है, और वहाँ पर खड़े होकर ये इस तरह की हरकतों सकनात करता रहा है, जजेस की गाड़ियों के पीछे भागता रहा है, उनकी जहाँ पर वो कोर्सेज करने जाते हैं वहाँ पर उन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ये हमले करवाता रहा है, वहाँ जाता रहा है लोगों को लेकर, और आज ये उसी तरह की चीज़ों का खुद शिकार हुआ है। पीटीआई ने हमेशा अपने कारकुनान को तशद्दुद के ऊपर उकसाया है, तभी इन्होंने 9 मई जैसे वाक़यात करवाए। लेकिन वही बात कि बेहतरीन इंतकाम जो है ना वो सब्र करने के बाद आपको मिल ही जाता है। कि बेहतरीन मुकाफाते अमल आप ये देखें कि वो उमर अयूब या वो नईम पंजोथा जो लोगों को लेकर बाहर निकले थे कि जैसे ही फैसला आएगा आपने मार्च करना है दोबारा से अडयाला जेल की तरफ, उन्हीं कारकुनान ने पकड़ के उनकी पिटाई की। तो ये आपके सामने है। और आज उसी शायान जो चोर चोर के नारे लगाता था, उसको अपनी जमात के लोग जिसे वो सपोर्ट करता है चोर चोर कह रहे हैं। इससे भी ज़्यादा मज़ेदार बात जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, वैसे तो दुख की बात है, एक सहाफ़ी साहब हैं जी, उनका सर फट गया है।
और उनके सर के ऊपर मारा गया है। और इसलिए मारा गया है क्योंकि वो केपीके के अंदर जो बिजली चोरी हो रही है उसके हवाले से रिपोर्टिंग कर रहे थे। ये सिर्फ इतनी खबर है जो आपको पता होगी, लेकिन इस खबर के अंदर की खबर क्या है, इस खबर की असल हकीकत क्या है, मैं आपको बताती हूँ। आपको याद होगा कि पीटीआई को सपोर्ट करने वाला एक सहाफ़ी है, एक तो ये जिसकी पिटाई हुई है, एक और है जिसका नाम है जी राय साकिब खरल। अब ये दोनों अफराद कौन हैं? ये दोनों अफराद वो हैं जिन्होंने पिछले दिनों जब इलेक्शंस हो रहे थे तो इन्होंने झूठा एक ड्रामा रिकॉर्ड किया था और फिर दुनिया तक उसको पहुंचाया था, और जब उनके ऊपर केस बनने लगा था तो फिर वीडियोस को डिलीट करके भाग गए थे। ये हैं जी वो दो सहाफ़ी। जी, आपको याद होगा कि ये एक बैलेट पेपर्स की जहाँ पे छपाई होती है उस जगह पर चले गए थे और वहाँ से जाके इन्होंने कहा था कि ये देखें जी नवाज शरीफ को इलेक्शन जितवाने के लिए यहाँ पर बैलेट पेपर्स की छपाई हो रही है, जबकि मैंने आपको उस वक्त डिकोड करके बताया था कि वो बिल्कुल झूठी, जाली और प्लांटेड खबर थी। इसलिए क्योंकि बैलेट पेपर्स का जो कलर है वो ब्लूइश या ग्रीनिश टाइप का होता है और वहाँ पर वाइट पेपर्स थे, वो इन्होंने सिर्फ ड्रामे के लिए रखे हुए थे, सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए, क्योंकि उनको इस बात का पूरा यकीन था कि नवाज शरीफ ने जीत जाना है, उनकी पार्टी ने जीत जाना है, तो उनको बदनाम करने के लिए इन्होंने वहाँ पर जाकर वीडियोज़ बनाए थे। यानी कि आप अंदाज़ा कीजिए कि पीटीआई की मोहब्बत में ये लोग इस कदर गिरफ्तार थे कि इन्होंने ये भूल गए कि ये सहाफ़ी हैं और इनको गैर जानिबदार होकर जो है वो असल खबर आप तक पहुंचानी है। आज ये वही सहाफ़ी हैं जिनकी पिटाई किसने की है? खैबर पख्तूनख्वा के लोगों ने। और क्यों की है? क्योंकि ये बता रहे थे कि वहाँ पर बिजली चोरी हो रही है और वहाँ पे जो वहाँ की पुलिस है, मेरे ख्याल से उन्होंने भी शायद इनकी पिटाई की है। अब इस पर इमरान रियाज खान ने ट्वीट किया, लिखते हैं कि ये वही इमरान अरशद है जिसने राय साकिब के साथ मिलकर लाहौर में जाली बैलेट पेपर्स की छपाई पकड़ी थी, जिसका फायदा तहरीके इंसाफ के मौक़िफ़ को पहुंचा था। आज तहरीके इंसाफ की हुकूमत के अंडर काम करने वाले केपीके की पुलिस ने इनका ये हाल कर दिया है। अब आप अंदाजा कीजिए कि इमरान रियाज खान कह रहा है कि जिन दो जाली सहाफ़ियों की वजह से पीटीआई को इतनी सपोर्ट मिली थी, जिन्होंने नून लीग को इतना बदनाम किया था, आज उनकी पिटाई उसी केपीके के लोगों ने की है, उन्हीं की पुलिस ने की है, क्योंकि वही अली अमीन गंडापुर हैं जिनके हुक्म के ऊपर वहाँ की पुलिस चलती है। इसे कहते हैं मुकाफ़ात अमल। बात यह है कि जब आप तक कोई झूठी खबर पहुंचती है तो आप जैसे लोग तस्दीक नहीं करते, बस सुन लेते हैं। अब ये siyaset.pk ने तो कसम खा रखी है झूठ बोलने की, और फिर आगे पीटीआई के सहाफ़ियों ने कसम खा रखी है उसको ट्वीट करने की। ये वकार मलिक ने ट्वीट की है और नीचे siyaset.pk की एक खबर शेयर की है जिसमें वो लिखते हैं कि पाकिस्तान ने ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की कामयाबी के लिए अमेरिका से मदद मांग ली। शर्म से डूब मरने का मकाम है जी इनके लिए। इसको वकार मलिक ने पोस्ट किया है और लिखते हैं कि असल खेल खुलकर सामने आ गया। ऑपरेशन अदम इस्तेहकाम के लिए अमेरिका से ऑफिशियली मदद मांग ली गई, डॉलर मांग लिए गए, जबकि ये खबर बिल्कुल झूठी है। यानी आप अंदाज़ा कीजिए कि ये लोग किस हद तक गिर सकते हैं सिर्फ इसलिए कि केपीके के अंदर जो है वो ऑपरेशन ना हो या दहशतगर्द ना पकड़े जाएँ या उन लोगों पर हाथ ना डाला जाए। ये वही पीटीआई है ना जो कहा करती थी कि एब्सोल्युटली नॉट। ये वही खान साहब के फॉलोअर्स हैं ना जो कहा करते थे कि हम अमेरिका की क्यों माने क्योंकि अमेरिका ने खान साहब की हुकूमत को गिराया है। आज ये वही लोग हैं जो एक तरफ हुकूमत को कहते थे कि जनाब हुकूमत जो है वो अमेरिका की मदद से आई है, जबकि मेरे ज़हन में एक सवाल आता है कि करारदाद जो है वो पास होती है पीटीआई वालों के हक में। मेरा एक सवाल है कि अगर अमेरिका जो है वो मौजूदा हुकूमत को लेकर आई थी इक़्तिदार में, तो उन्होंने पीटीआई के हक में फैसला क्यों दिया? ये मेरा आपसे एक सवाल है। करारदाद वो पीटीआई के हक में क्यों पास कर रहे हैं? वो तो ये कहते कि ठीक है जनाब, ये तो हम लेकर आए हैं इस हुकूमत को, काला करें, सफ़ेद करें, स्याह करें, हमने तो इस चीज़ में पढ़ना नहीं है। फिर वो पीटीआई को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? और पीटीआई जो है अपनी दफ़ा जब अमेरिका के साथ मिलकर कुछ भी करती है तो वो जायज़ होता है। पीटीआई लॉबिंग फर्म्स हायर करती है, अमेरिका से करारदाद पास करवाती है। इनके तमाम सहाफ़ी और इनके तमाम सियासतदान शहबाज गिल और मोईद पीरज़ादा और ये आदिल बाजा और जितने भी ये सब लोग हैं, ये भाग के पनाह लेते हैं अमेरिका के अंदर हैं। लेकिन मज़ेदार बात है कि अमेरिका का मंजन और फक्की बेचते हैं दूसरी हुकूमत के ऊपर, यानी ये जो हमारी मौजूदा हुकूमत है उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा देते हैं। किस डिटाई के साथ लगाते हैं और कैसे लगाते हैं मेरी समझ से बाहर है। बहरहाल ये था जनाब आज का वीडियो। बारी है जी आप लोगों की। आइए कमेंट सेक्शन में बताइए कि इन तमाम खबरों के बारे में आप क्या सोचते समझते हैं। जो कुछ भी आप सोचते समझते हैं शेयर कीजिए, पर्सनली जवाब दूंगी। मज़ीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और सियासी तज्ज़िया जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने